नमस्कार, मैं डॉक्टर रविश कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मार्केट रिसर्च मेथोलॉजी, विपणन शोध पद्धति के संबंध में चर्चा किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। रिसर्च डिज़ाइन, शोध प्ररचना, रूपरेखा या अभिकल्प, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। शोध कार्य जो है, शोध कार्य इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। यहाँ हम मार्केटिंग रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि व्यावसायिक कार्य जो है, इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है और व्यावसायिक कार्य में शोध के अवसर भी काफ़ी होते हैं, विभिन्न चरणों में आते ही रहते हैं। तो ये शोध कार्य किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होते हैं। जो शोध कार्य किए जाते हैं ये एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। हम कोई भी उद्देश्य को लेकर करते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल उसी समय हम करते हैं उसको, या उसी समय के लिए हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। जबकि योजनाबद्ध व व्यवस्थित रूप में शोध कार्य किया जाना चाहिए। जैसे कि शोध कार्य में कार्य करने की योजना, प्लानिंग या शोध प्रक्रिया, प्रोसेस की रूपरेखा को ही शोध अभिकल्प, प्ररचना या रूपरेखा कहा जाता है। इसका स्वरूप समस्या एवं प्रकल्पना के निर्धारण के अनुसार ही होता है। यह स्पष्ट है कि योजना बनाकर शोध कार्य करने से समय, धन, श्रम आदि का अनावश्यक जो अपव्यय होता है उससे बचा जा सकता है। शोध अभिकल्प तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण से संबंधित दशाओं को इस तरीके से आयोजित करता है कि कार्यविधि में बचत करते हुए शोध के प्रयोजन का सफलतापूर्वक उसको पूर्ण कर सकता है। तो शोध में प्लानिंग और प्रोसेस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। प्लान करना, यानी कोई भी रिसर्च डिज़ाइन करते हैं उसके पहले उसकी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, प्रोसेस के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पहले से बात कर चुके हैं कि प्रोसेस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। रिसर्च प्रोसेस जो है ना, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, इसके बारे में हमने बात पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि प्रक्रिया है, इसमें यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोसेस के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पहचान और समस्या को परिभाषित करना, यानी कि जो समस्याएं हैं उसको डिफाइन करना होता है कि वह क्या है, कैसा है। रिसर्च के उद्देश्य के विवरण होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। रिसर्च स्टडी के लिए उसकी योजना बनाने की आवश्यकता होती है, यानी कि स्टडी की रूपरेखा तैयार करना जरूरी है। नमूने की योजना बनाना ज़रूरी है। डाटा संग्रह किस तरीके से किए जाएँगे, डाटा प्रोसेसिंग क्या होगा, उसका विश्लेषण क्या होगा, और इन सब के बाद उसमें निष्कर्ष तैयार करना होता है, रिपोर्टिंग तैयार करना होता है, और उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण है कि प्रोजेक्ट उसको किस तरीके से किए जाएंगे। शोध प्रारंभ करने से पूर्व हमें प्रत्येक शोध समस्या के विषय में उचित रूप से सोच विचार करने के पश्चात ही यह निर्णय लेना चाहिए कि हमें किन ढंगों एवं कार्यविधियों का प्रयोग करते हुए कार्य करना है। तो जैसे कि रिसर्च रूपरेखा, यह रूपरेखा से ही स्पष्ट हो जाता है कि भाई हम जो भी रिसर्च करते हैं तो उसकी पहले से हमको प्लानिंग होनी चाहिए, और उसका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के साथ साथ उसके ऑब्जेक्ट्स, हमको क्या करना है, कैसे करना है, हमको क्या चाहिए। तो जैसे कि कहा जाता है कि प्रश्न जैसे ही खड़ा होता है उसके लिए उत्तर तैयार होता है, और प्रश्न में ही उत्तर होता है और उत्तर में ही प्रश्न होता है। तो प्रश्न उत्तर को जन्म देता है और उत्तर प्रश्न को जन्म देता है। तो नियंत्रण को लागू करने की आशा बढ़ जाती है, यानी कि कंट्रोल करने की। शोध व अभिकल्प निर्णय की वह प्रक्रिया है जो उन परिस्थितियों के पूर्व किए जाते हैं जिसमें यह निर्णय कार्य रूप लाए जाते हैं। यह रूपरेखा या योजना शोध की संपूर्ण रूपरेखा या कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु की रूपरेखा सम्मिलित होती है, जो शोधकर्ता परिकल्पनाओं के निर्माण तथा उनके परिचलनात्मक अभिप्रायों से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक करता है। तो जैसे कि हमने प्रोसेस में पहले भी हमने बात की कि भाई उसका विश्लेषण करना है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जैसे कि हमने कहा कि भाई डाटा संग्रह करना है, डाटा प्रोसेसिंग करना है, उसका विश्लेषण करना है, और इन सब के बाद अंतिम विश्लेषण करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, प्रस्तुत करना है। तो ये यहाँ पर
इम्पोर्टेंट हो जाता है। शोध रूपरेखा क्या है, अभिकल्प क्या है? रिसर्च डिजाइन शोध यानी कि शोध प्ररचना, शोध या अध्ययन के प्रश्न, अध्ययन की प्रक्रिया, अध्ययन की विधि को प्रदर्शित करता है। शोध रूपरेखा शोध या अनुसंधान के विषय के चरणबद्ध एवं क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। रिसर्च डिजाइन शोध रूपरेखा के माध्यम से शोध की विषय वस्तु और उद्देश्य, अनुसंधान या अध्ययन से संबंधित पूर्व कल्पना, हाइपोथेसिस, डाटा संग्रह करने की विधि, विश्लेषण की मैथोलॉजी आदि सभी चरणों को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई शोध जो किए जाएंगे, तो शोध जो किए जा रहे हैं, जिस विषय पर किए जा रहे हैं, उसके प्रश्न, उसकी प्रक्रिया, उसकी विधि किस तरीके से होनी चाहिए, अनुसंधान का विषय, विषय के अनुरूप ही वह चरणबद्ध तरीके से हो, क्रमबद्ध तरीके से हो। क्रमबद्ध तरीके से हो तो जैसे कि हमने एक डिज़ाइन तैयार किए थे पहले कि भाई जो रिसर्च डिज़ाइन है किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट का हम करते हैं तो भाई उसका विषय होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, सामग्री की तालिका होनी चाहिए, सारांश होनी चाहिए, परिचय होनी चाहिए, उसके मुख्य रिपोर्ट की एक बॉडी होनी चाहिए, निष्कर्ष और उसकी सिफारिशें होनी चाहिए। इस तरीके से उसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। तो अध्ययन की प्रक्रिया को उसमें प्रदर्शित किया जाता है। अनुसंधान या अध्ययन से संबंधित जो पूर्व कल्पना, हाइपोथेसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च डिज़ाइन के लिए। कोई भी शोध के लिए हाइपोथेसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उसके अनुसार से डाटा संग्रह करने की विधि और उसका विश्लेषण करना, मेथोडोलॉजी उपयोग करना, यानी हम जो टूल्स यूज़ करते हैं तो कौन से हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वह चरण के अनुसार से प्रदर्शित करता है। शोध के लक्ष्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों की रूपरेखा को सामान्यतः शोध अभिकल्प कहा जाता है। किसी भी सामाजिक शोध को इसलिए प्रतिपादित किया जाता है ताकि किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति उसमें हो सके। इस उद्देश्य का स्पष्टीकरण एवं विकास शोध के दौरान निश्चित नहीं होता, बल्कि उसको पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि सामान्य अर्थ में, सामान्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि शोध रूपरेखा से आशय शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, है ना, पूर्व बनाई गई रूपरेखा या योजना से है। प्रायः विपणन समस्या यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, मार्केटिंग रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो विपणन समस्या के समाधान हेतु शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जो रूपरेखा बनाई जाती है, शोध किस प्रकार किया जाए, उसे ही शोध प्ररचना रूपरेखा कहते हैं। शोध रूपरेखा की परिभाषाएं प्रोफेसर एकाफ के अनुसार से प्ररचित करना नियोजित कार्य है, अर्थात अभिकल्प उस परिस्थिति के उत्पन्न होने के पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को लागू किया जाना है। यह एक संभावित स्थिति को नियंत्रण में लाने की और निर्देशित जानबूझकर की गई पूर्वगामी प्रक्रिया होती है। पूर्वगामी प्रक्रिया यानी कि पहले से ही उसको तय कर लिया जाता है। शोध रूपरेखा अन्वेषण की योजना, संरचना एवं एक रणनीति है जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके तथा विविधताओं को नियंत्रित किया जा सके। यह अभिलेख शोध संपूर्ण रूपरेखा अथवा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक चीज की रूपरेखा सम्मिलित रहती है। यह शोधकर्ता को परिकल्पनाओं के निर्माण और उसके परिचयात्मक अभिप्रायों से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक के करता है, प्रोफेसर एफ.एन. कार्लिंगर के अनुसार से। अब हम ये देखते हैं कि शोध की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि इसमें छोटा सा परिभाषा है पीवी यंग के द्वारा। उन्होंने उनके अनुसार से शोध की रूपरेखा, उन्होंने ये कहा कि शोध रूपरेखा शोध के एक अंश का तर्कयुक्त तथा व्यवस्थित नियोजन एवं निर्देशन है। नियोजन एवं निर्देशन, प्लानिंग करना और उसको कंट्रोलिंग करना, डिसीजन लेना, ये जैसे कि मैनेजमेंट में सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रोनाल्ड गिट्स ने ये कहा है कि शोध
रूपरेखा इस योजना से संबंधित है जिसके द्वारा आवश्यक सूचनाओं का विकास किया जाता है। शोध रूपरेखा इस योजना से संबंधित यानी कि उस प्लान का हिस्सा होता है जिसके द्वारा से आवश्यक जो सूचनाएं कलेक्ट किए जाते हैं, जिसके विकास के बारे में हम बात करते हैं। तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शोध कार्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसे एक निश्चित प्रकार के अंतर्गत लाने के लिए तथा शोध कार्य में उपस्थित होने वाली स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे शोध रूपरेखा कहते हैं। यह शोधकर्ता के प्रश्नों का पूर्ण उत्तर होता है। मूलतः ये परिकल्पना के परीक्षण की तार्किक एवं योजनाबद्ध लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक क्रिया है। यहाँ हम ये देखते हैं मूलतः परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अनुसार से ये सारी चीज़ें की जाती है। तो परिभाषाओं के आधार पर इसको 3 पार्ट में हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 पॉइंट यहाँ पर हमने लिया है। जैसे कि अनुसंधान डिजाइन अनुसंधान विधियों और एक शोधकर्ता द्वारा चुनी गई तकनीकों का ढांचा होता है, स्वरूप होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसको तैयार किया जाता है। डिजाइन शोधकर्ताओं को शोध के तरीकों पर विचार करने की अनुमति देता है। जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया कि शोध रूपरेखा जो है ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, विषय के अनुसार से हो सकते हैं, क्षेत्र के अनुसार से हो सकते हैं, वस्तु स्थिति के अनुसार से हो सकते हैं, वो उसका नेचर क्या है उसके आधार पर हो सकता है, क्या व्यवहारिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है या व्यापारिक है। इन सारे दृष्टिकोणों से हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं और उसके अनुसार से ही रिसर्च डिज़ाइन की अनुमति वो प्रदान करता है उसके विचार के आधार पर। जो विषय के लिए उपयुक्त है यानी कि जो हम सब्जेक्ट लेते हैं उसके अनुसार से देखते हैं और उसकी सफलता के लिए उसको अध्ययन करते हैं। शोध रूपरेखा की विशेषताएं या हम ये कह सकते हैं शोध या अनुसंधान की विशेषताएं। तो ये शोध के लिए मुख्यतः कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं इसमें, और भी हो सकते हैं इसकी विशेषताएं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध, प्रकृतिगत, तार्किक, वैज्ञानिक, यथार्थपरक, निष्पक्ष और अवधि का गुण होना, उसमें समय अवधि का विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए, तथ्य और घटनाओं का प्रक्षेपण। ये मैंने पूरा एक साथ मैंने कह दिया, जबकि ये पॉइंट वाइज आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। जैसे कि शोध वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा शोध क्रमबद्ध होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक ढंग से चरणबद्ध होना चाहिए, प्रतिकृत होना चाहिए, मैंने उसका रिफ्लेक्ट मिलना चाहिए, शोध तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, शोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। उसकी दृष्टिकोण होती है कि भाई उसका एनालिसिस होता है, हम कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिव भी हो सकता है, एनालिटिकल भी हो सकता है। यथार्थपरक होना चाहिए यानी कि यथार्थ माने को दिखना चाहिए सामने, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए यानी कि उसमें प्लस माइनस ये नहीं देखना चाहिए भाई ये हमारे फेवर में है या नहीं है, क्या है कैसा है, वो नहीं होना चाहिए। समय अवधि, समय इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि क्या, कहाँ, कब, कितना, किस तरीके से इत्यादि के संबंध में निर्णय लेना है ना, या निर्णय लिए गए किया गया, या विचार, अध्ययन की योजना, अध्ययन प्रारूप का निर्माण करता है। तो यहाँ पर समय इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्या, कहाँ, कब, कितना, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें रिसर्च का एक क्वेश्चन मार्क है जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक रिसर्चर जो है उन सारी चीज़ों को ढूंढता है और उसी के अनुरूप प्लान करता है और उसमें कंट्रोलिंग करता है और अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है। शोध विश्वास योग्य एवं प्रामाणिकता होता है। तो शोध रिलायबल होना चाहिए, प्रामाणिकता पर आधारित होना चाहिए, तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण होना चाहिए, उसमें ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए और उसका वर्णन स्पष्ट रूप से होना चाहिए, तभी शोध जो है प्रभावपूर्ण हो सकता है। शोध रूपरेखा के उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य होता है सत्य की खोज करना, नवीन तथ्यों की खोज करना या नवीन ज्ञान की प्राप्त करना, किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना, समस्याओं का निदान समाधान करना, वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना। तो सत्यता की खोज करना अर्थात
जो रिसर्च है, रिसर्च डिज़ाइन इस तरीके से करना चाहिए कि उसमें सही चीज़ निकल कर आए। कोई भी चीज़ जब हम उसका रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सही चीज़ निकलनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए, नई चीज़ होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए उसमें कि भाई क्या हमने नया किया, तभी रिसर्च का महत्व है। अन्यथा वह एक तरीके से डिसर्टेशन प्रोजेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट के रूप में उसको खानापूर्ति हमने कर दिया। भाई नवीन चीज़ होनी चाहिए कि भाई आपने क्या खोजा, क्या जाना। जिस तरीके से अभी आपको एक फॉर एग्जांपल दे दूं कि वर्तमान समय में कोविड-19 पूरे विश्वव्यापी विश्व में इसका काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है और इसके लिए रिसर्च पे जुड़े हुए हैं। सारा विश्व इसके में वैक्सीन के रिसर्च में कर रहा है। ये इनोवेशन है, नई चीज़ इसकी खोज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी प्लानिंग की गई है, विभिन्न प्रकार के प्लान हैं, इसमें भी रिसर्च डिज़ाइन की गई हैं और उसके अंतर्गत उस वैक्सीन को खोजने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, हम इसमें बात करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये भी एक रिसर्च है, रिसर्च डिज़ाइनिंग के लिए है। वो किस तरीके से है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, कैसा है, किस तरीके से किया जा रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो कोई भी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह एक ऑब्जेक्ट है। विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना, यानी कि जो स्थिति है उसका वर्णन जो है सही तरीके से प्रस्तुत होना चाहिए। जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए, निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। वैज्ञानिक कार्यविधि जो टूल्स उपयोग कर रहे हैं उसकी उपयोगिता होनी चाहिए और प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए और विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये उद्देश्य है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी भी प्रकार से उसमें कुछ कमी लगती है तो आप मेंशन कर सकते हैं या इससे मुझे अवगत करा सकते हैं। थैंक यू।